सबसे पहले ये कहूंगा कि जो हमने खौफ पैदा कर दिया आतंकियों के अंदर, और जो हमने 9 स्ट्राइक्स करी थी इंडियन एयरफोर्स ने और आर्मी के साथ मिलकर, उन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि उधर उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। इसीलिए इतनी मीटिंग्स हो रही हैं, वापस रिक्रूटमेंट की तरफ फोकस हो रहा है और वापस ट्रेनिंग की तरफ फोकस हो रहा है। वो चाहते हैं कि एक बार फिर से उनकी हौसले बढ़े। यहां तक कि जितने भी आतंकी थे और लश्कर के भी आतंकी अब मिलके, जो जैशे मोहम्मद के साथ मिलके मीटिंग्स कर रहे हैं, उनके साथ मिलके साथ ही में रिक्रूटमेंट्स बढ़ा रहे हैं। तो भारत को ऐसा मत समझिए, हमारा ऑपरेशन सिंदूर आज बंद नहीं हुआ है। हमारा जी आ गए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और ये आतंकी सर मीटिंग कर रहे हैं जी, ये सोच रहे हैं कि अब भी हम कुछ कर लेंगे। ये सभी एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं पाकिस्तान में। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ी बात नहीं है कि आतंकी मीटिंग कर रहे हैं जी। ये बड़ी बात है कि कहां बैठ के खुलेआम मीटिंग कर रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान में आतंकवादी होना एक मान सम्मान की बात है, बुरी बात नहीं है। ये पाकिस्तान में अच्छा है कि जब माँ बाप बच्चे से बोलते हैं कि बेटा बड़ा हो के तुम्हें हाफिज सईद अंकल जैसा बनना है, इसीलिए तो खुलेआम ये लोग मीटिंग करते हैं। शान और शौक देखिए, एक आतंकी मरता है, पीछे 3 स्टार जनरल खड़ा है, उसका पाकिस्तानी आर्मी का कोर कमांडर खड़ा है। भाई कोर कमांडर खुदा होता है पाकिस्तान में, ये खुदा की हैसियत रखता है कोर कमांडर खड़ा है वहां पे, 2 मेजर जनरल खड़े हैं वहां पे, कितने ब्रिगेडियर खड़े हैं, वो उसके नमाज जनाजा में वहां पे खड़े हैं। और आप ये देख लीजिए कि इससे बड़ा प्रूफ कोई चाहिए कि वो आतंकी फौज है। लेकिन एक बात यह है कि इन आतंकियों को यह समझ में आ गया है कि भाई अभी तक जो हम कर रहे थे उससे काम नहीं चल रहा है। बिल्कुल, और भारत छोड़ेगा नहीं। हमारा ऑप सिंदूर जो है वो कंटिन्यू है, और अगर कोई भी ऐसी हरकत इन्होंने की तो उसका जवाब इतना सीरियसली दिया जाएगा कि हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे कि वो आतंकी है, कि वो मिलिट्री का लीडर है या मिलिट्री की इक्विपमेंट है। हम यहां पे अंदर से घुस के मारेंगे, बताएंगे और विश्व को भी जागृत करेंगे। ठीक है, आप इधर आ जाइए सर जी। मैं आधा जाता हूं इधर, और पाकिस्तान को अब तीनों मिलकर हम यहां से जवाब देने वाले हैं। एक बड़ी खबर और बता देता हूं अपने दर्शकों को, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कबूल कर लिया है, उसका कबूलनामा सामने आ गया है कि भारत ने ब्रह्मोस से हमला किया था और धुआं धुआं कर दिया था। यह धुआं धुआं अब उनको समझ में आ रहा है। हालांकि तस्वीरें, दस्तावेज तो पाकिस्तान पहले ही भेज चुका है। सर एक बार सुन लेते हैं कि शहबाज शरीफ ने कैसे कबूल किया। आप सोचिए कि शहबाज शरीफ जब ये कबूल कर रहे होंगे तो उनके दिल पर और उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा और क्या बीत रही होगी। वो कह रहे हैं कि 9 से 10 मई की रात अटैक का जवाब देने का फैसला किया था। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी तैयार थी और फज्र की नमाज के बाद सुबह 4:30 बजे एक्शन की तैयारी भी थी। हमसे पहले ही भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से हमला कर दिया। अब ब्रह्मोस से रावलपिंडी एयरपोर्ट समेत कई इलाकों पर हमला किया गया। सर ये इनका दर्द धीरे धीरे निकल रहा है और ये समझ में आ रहा है कि भारत कह रहा था कि मारूंगा, लेकिन तब भी ये लोग समझ नहीं पाए, तब भी ये लोग नहीं भाप पाए कि भारत कब मारने वाला है। देखिए मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने 4 दिन पहले तो इतना बड़ा जश्न मनाया था, वहां पे पार्टी करी थी कि हम जीत गए, और ये खुद कह रहे थे कि भारत नहीं मार पाया। भारत ने करने की कोशिश करी, हमारे एयर डिफेंस ने भारत के इतने रफेल उड़ा दिए, इतनी बैलिस्टिक मिसाइल उड़ा दी, इतने ड्रोन उड़ा दिए, इतनी क्रूज मिसाइल उड़ा दी। ये सारी की सारी स्टोरी करने के बाद ही तो इन्होंने जनरल से उसको फील्ड मार्शल बनाया था, आसिम मुनीर को। अब ये आसिम मुनीर के बैठे बैठे ये बोल रहे हैं कि साहब मार्शल की फील्ड मार्शल, वही आप कुछ कह लीजिए, फील्ड ही है वो। लेकिन अब ये कह रहा है कि साहब हमने बोला कि फजर की नमाज के बाद हम लोग एक काम करेंगे, पहले नमाज पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग अटैक करेंगे भारत को। लेकिन भारत ने उसके पहले अटैक कर दिया। अरे अगर भारत ने बोल भी दिया ऐसा या कर भी दिया भारत ने ऐसा, मानिए कि आप कह रहे हैं चलिए भारत ने अटैक कर दिया, ये पब्लिकली खुद की बेइज्जती करने वाली बात है भाई। ये कोई बोलने वाली चीज होती है? हमने बोला था हम अटैक करें, लेकिन पहले भारत ने 4 थप्पड़ मारे और भारत निकल लिया वहां से। ये कोई पब्लिकली एडमिट करने वाली बात नहीं होती है। खुलेआम अपने आर्मी चीफ के सामने ये सब बोल रहा है। सर ये कहीं उन लोगों को भी तो जवाब नहीं दे रहे जो इधर से कह रहे हैं कि कहां मारा। बिल्कुल, एक बहुत ही अच्छी चीज इन्होंने बोली जो कि बिल्कुल गलत है। इन्होंने कहा कि हम नमाज पढ़ रहे थे जब उससे पहले इन्होंने हमला कर दिया। लेकिन एक बार पहले इनकी स्टेटमेंट आई थी कि मैं स्विमिंग कर रहा था, अगर आपको याद रहे। तो ये क्या कर रहे थे, ये इनको ये खुद याद नहीं है कि वो स्विमिंग कर रहे थे कि वो नमाज पढ़ रहे थे। और दूसरी चीज, इन्होंने बदला लेने की कोशिश की थी 8 और 9 की रात को,
और इन्होंने ही एस्केलेट किया था मिलिट्री और सिविल टारगेट्स के ऊपर। हमने तो उसका जवाब दिया था, हमने उस स्केल पे भी जाके डोमिनेट किया था और तब हमने ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ी थी इनके ऊपर। तो ये कैसे झूठ बोल रहे हैं? ये तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। यानी कि इन्होंने कोशिश की, हमारी ढाल जो थी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम की, उसने उनका एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल 400 से ऊपर मारे थे उन्होंने पहले दिन ही, 8-9 की रात को। पाकिस्तान की तो सर ये फितरत रही है कि सच बोलते बोलते झूठ बोल देना, और झूठ बोलते बोलते थोड़ा सच कहीं निकल जाता है। ये पाकिस्तान की फितरत रही। लेकिन एक और बड़ी खबर, ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बोला है वो बता देते हैं। ब्रह्मोस ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मनों को सीने में कैसे जख्म दिए और सोने तक नहीं दिया, ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे थे। और पाकिस्तान का दिल फिर से धड़क रहा था। धड़क क्यों रहा एक बार फिर से पाकिस्तान का दिल, क्यों कमजोर पड़ने लगा है दिल, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जरा सुन लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा है। लेकिन इंडिया की ताकत भी देखी है। हमारे भारतीय हथियारों ने, ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचाई। जहां टारगेट तय किया वहां धमाके किए। ये ताकत हमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से मिली है। गौरव सर, अब तो सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में भूकंप के झटके जब आ रहे हैं तो पाकिस्तानियों की नींद उड़ जा रही है कि कहीं ब्रह्मोस तो नहीं आ गई। नहीं, बिल्कुल। इन्होंने एक्चुअली क्या है कि इनका 82% जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो चाइनीज है जी, और इनको बड़ा भरोसा है चाइना के ऊपर, जाहिर सी बात है। तो इनको चाइनीज इक्विपमेंट पे भी भरोसा हो गया। अब चाइना का जो एयर डिफेंस इक्विपमेंट था वो भांप नहीं पाया, और इन्होंने मन से लगाया भी था, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने पूरा खरीद वरीद के, लोन लेके, कर्ज लेके, भीख वीख मांग के इन्होंने चाइना के रडार वेडार लगाए थे। अब रडार को तो पता नहीं लगा ब्रह्मोस कहां से आई। एंड ब्रह्मोस इज 2.5-3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। ब्रह्मोस घुस गया जहां पे उसको जाना था। ये आप पाकिस्तानियों को देखिए, सबसे हंसी वाली बात पता है क्या शहबाज शरीफ के स्टेटमेंट पे? ये नहीं कि वो मान रहा है, बार बार मैं कह रहा हूं कि ये जश्न मनाने के बाद वाली स्पीच है। वो कह रहा है कि भारत ने हमें मारा, वो कह रहा है कि हम अटैक करना चाहते थे उसके पहले भारत ने मारा। अब कोई पाकिस्तानी ये पूछे कि भाई जब तुम कबूल कर रहे हो दुनिया भर के सामने कि भारत ने मारा, तो तुमने इस आदमी को प्रमोशन क्यों दिया? तुमने जश्न क्यों मनाया? हर जगह पोस्टर क्यों लगाए? मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा। और ये जो कह रहे हैं कि हमने भारत के दांत खट्टे कर दिया, अपनी बेइज्जती तो खुद कर ही रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, अपनी खुद को बेइज्जत तो कर ही रहे हैं ये सब बोल के। लेकिन भारत का एक वीडियो, एक फोटो, एक प्रूफ इन्होंने अभी तक नहीं दिया है कि साहब ये देखिए भारत में हमने ये तबाही मचाई। बस अपने लोगों को क्या झूठ बोला है कि दिल्ली के ऊपर हमारे 60-70 जहाज थे। वो शाहिद अफरीदी तो उधर जश्न मना रहे थे लोगों के साथ, उनको लग रहा था कि वो अगले इमरान खान हो जाएंगे। जी, मैं बता रहा हूं, ये शाहिद अफरीदी को जैसे कि घर में माएँ हमारी वो नहीं करती कि जब सर्दियां खत्म हो जाती हैं तो नेप्थलीन लगा के और रजाई को फोल्ड करके डाल देते हैं अंदर। देखा होगा ना कि फफूंद ना लगे रजाई में, बदबू ना आए। शाहिद अफरीदी को ये लोग फोल्ड करके अलमारी में डाल देते हैं, और जैसे ही लगता है कि थोड़ी सी ठंड हुई फिर उसको झाड़ वाड़ के धूप दी और सबके सामने। शाहिद अफरीदी का यही काम है। ये पाकिस्तानी आर्मी का एक, जिसको कहते हैं कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, तो क्या ही करेंगे वो लोग, एक छोटा सा एसेट है उनका, और हर जगह इसको सामने। अब देखिए शाहिद अफरीदी गाड़ी में जाता है और झंडा वेव कर रहा है, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। ये शाहिद अफरीदी कह रहा है जीत गए, लेकिन कोई पाकिस्तानी कौम से ये तो बोले कि भाई जीत गए, उसका कोई सबूत होगा? कुछ तो होगा, कुछ तो आप लोगों ने करा होगा। कोई एक फोटो होगी भारत से, कुछ आपके सैटेलाइट, चाइनीज की सैटेलाइट, आपके इतने अच्छे दोस्त हैं, चाइना की सैटेलाइट ने कुछ तो आपको दिया होगा कि साहब ये ठीक है, आप गए थे, आपने पंजाब में बम मारा, पंजाब में एयरबेसिस तबाह कर दिया आपने, तो उसकी ये फोटोग्राफ है। चाइना के पास सैटेलाइट नहीं है, एक इनके पास है नहीं। ये पता नहीं कौन सी स्टोरी सुना रहे हैं जी। भारत और पाकिस्तान में वैसे तो सारे ही फर्क हैं, हम लोग मिलते ही नहीं हैं एक दूसरे से, लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि पाकिस्तान सीना चौड़ा करके झूठ बोलता है और सीना चौड़ा करके भारत ठोकता है। सर मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगली बड़ी खबर बता देता हूं, दुश्मन के ड्रोन का नया काल तैयार कर लिया भारत ने। भारत ने नए काउंटर ड्रोन सिस्टम पर काम करना शुरू कर दिया। सेना को जल्द ही यह काउंटर ड्रोन सिस्टम मिल जाएगा। और सोचिए कि पाकिस्तान अभी तक यह सोच रहा था कि वो जो चिड़िया उड़ा रहा था
और वो चिड़िया हिंदुस्तान में आते ही गिर जा रही थी उनकी। अब क्या होगा सर, अब क्या होगा पाकिस्तान का? वो तो वैसे भी चाइनीज माल लेकर बैठे हैं कि चले तो चांद तक और नहीं तो शाम तक, वैसे उनके तो शाम तक ही चलें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो हमारे आकाश तीर ने किया, जैसे उसने सारे के सारे रेडार्स के पिक्चर एक कंपोजिट दिखाई, ये भी बताया कौन सा वेपन सिस्टम सही रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कि जो उस ड्रोन को इफेक्ट कर सके या उस मिसाइल को मार सके, और उसका इंटीग्रेशन हमारे इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ भी था। लेकिन जब ये हम बात कर रहे हैं काउंटर ड्रोन की, तो उस समय काउंटर ड्रोन की रेंज सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर थी हट किल की, लेजर वाली। आज हमारे रिसर्च एजेंसीज बना रही हैं जिसकी रेंज 3.5 से 5 किलोमीटर है। सिर्फ कुछ ही देश हैं विश्व के जिनकी 10 किलोमीटर है, जो कि आप जानते हैं आयरन ईगल सिस्टम जो कि इजराइल का है, जिसकी 10 किलोमीटर है। अमेरिका की भी सिस्टम की रेंज सिर्फ 6 किलोमीटर है। यानी कि अब बहुत जल्दी हम ड्रोन्स के और काउंटर ड्रोन्स के अंदर भी दुनिया की नंबर 2 या 3 पोजीशन पे जल्दी आने वाले हैं। सर गौरव सर, थोड़ा ये भी पाकिस्तान के लिए बताइए। हम हिंदुस्तानी तो सब जानते ही हैं, पाकिस्तान के लिए बताइए कि भैया अब भेजोगे अगर ड्रोन तो क्या हश्र होगा? अभी तक तो भेज रहे थे, सोच रहे थे कि दिल्ली तक चला जाएगा तुम्हारा ड्रोन, वो वहीं घुसने से पहले ही मार खा जाता था। अब क्या होने वाला है इनके साथ? इनको होगा कुछ नहीं। देखिए, पाकिस्तान को इससे फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तानी ड्रोन भारत में कितना अंदर आए। इनको एक झूठ बोलना है ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वो झूठ तैयार रखते हैं। ये फिर झाड़ के धूप दे के शाहिद अफरीदी को बाहर निकाल देंगे। आप खुद देखिए ना, अभी शहबाज शरीफ ने आपने चलाया उसका वीडियो कि साहब फजर की नमाज से बाद हमने बोला करें, पहले ही उन्होंने ठोक दिया। तो ये पाकिस्तान को ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानी आवाम, मुझे कहना नहीं चाहिए सब ऐसे नहीं होते किसी देश में, लेकिन ज्यादातर जाहिल हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं पाकिस्तान में, इलिटरेसी बहुत ज्यादा है। उनको कोई भी बेवकूफ बना देता है, इनको कोई भी स्टोरी सुना देता है। अभी ये देखिए, अभी रिसेंटली वो वहां के बहुत बड़े एक मशहूर पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट हैं, लाल टोपी बोलते हैं उनको साहब, जैद हामिद। तो लाल टोपी जी क्या बोल रहे हैं कि वहां पे कह रहे हैं कि पता नहीं फरिश्ते आए थे घोड़ों पे, वो लड़ रहे थे, रूहानी ताकतें लड़ रही थी, रूहानी ताकतें लड़ रही थी, और हमारी तोपों की वो पता नहीं सलामी दे रही थी तोप उनको कि वो तोपों को सलामत रख रहे थे, पता नहीं। और ये पाकिस्तानी लोगों को ऐसी कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं, वो बिलीव करते हैं। तो आप कुछ भी बना लें दुनिया में और पाकिस्तान को कितना भी बुरा ठोक दें, राइट। ये वैसी बात है कि कोई आदमी आया, उसको बहुत बुरी तरीके से मारा आपने, लाल पीला हो गया, आंखें सूज गई, पूरा लहूलुहान हो गया, मुंह पहुंच के बाहर आता है, कहता है कि पुराने दोस्त मिले थे, गुस्सा थे, कहते हैं आजकल तुम मिलते नहीं हो यार, बहुत बुरा लगता है तुम मिलते नहीं हो, मिला करो अक्सर। तो कह रहे गुस्सा हो रहे थे यार, मैं मिलता नहीं हूं। ये उस टाइप के हैं। ये पिटने के बाद कहेंगे कि नहीं सब ठीक ठाक है। एक बात तो ये भी है कि सरदार जैसा होगा इनका, है ना, इनका प्रधानमंत्री जैसा होगा, इनका राष्ट्रपति जैसा होगा, इनका आर्मी चीफ जैसा होगा, बाकी देश के लोग भी तो वैसे ही होंगे। बिल्कुल वो उनको पता है कि ये आसिम मुनीर कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर कुछ हुआ भी होगा तो रूहानी ताकत ही कोई होगी, अल्लाह के फजलो करम से ही कुछ हुआ होगा। अगर कुछ जाने बची होंगी तो सिर्फ अल्लाह के फजलो करम से बची होंगी। एक और बड़ी खबर बता देता हूं सर, उसके बाद आपके पास आऊंगा। अरब सागर में ऑपरेशन सिंदूर का जश्न आज कैसे मनाया गया? आईएनएस विक्रांत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे और राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंक की मियाद अब खत्म हो चुकी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी नेवी का मनोबल समुद्र से अधिक गहरा और विशाल है और इसका सर अंदाजा पाकिस्तान को आज भी है और पहले भी था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी नेवी की अगर हम बात करें 293 शिप्स, उनकी देखें तो 121 ही है सिर्फ, और ऊपर से हमारे पास 18 सबमरीन्स है जिसमें न्यूक्लियर सबमरीन्स है। यानी कि हम सेकंड स्ट्राइक भी कर सकते हैं और पानी से कर सकते हैं। ये नहीं है कि वो नहीं सेकंड स्ट्राइक कर सकते, लेकिन वो पानी से या सबमरीन से नहीं कर सकते, हम सबमरीन से भी कर सकते हैं। हमारी ब्रह्मोस सबमरीन में भी लगी है और ब्रह्मोस को नहीं पता कि ये PL-15 है, ब्रह्मोस को नहीं पता कि ये इनका जो सिस्टम है ये पाकिस्तानी रेडार्स हैं, YL-8C है या YL-8E है, उसको नहीं पता। उसको ये पता है कि ये सिस्टम है, टारगेट है, इसको ठोकना है और अंदर जाके ऐसा मारना है कि कुछ भी बचने वाला नहीं है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता उनके सिस्टम्स में से। अब बड़ी बात आती है कि हमारी नेवी ने जो एक्सरसाइजेस की उस समय, हमने मीडियम रेंज सैम को फायर किया, हमने फायर की अपनी ब्रह्मोस, हमने वो एक्सरसाइजेस पोरबंदर पोर्ट के पास करी जो कि बिल्कुल पाकिस्तान की जो नेवी की फ्लीट एक्सरसाइज करना चाहती थी उसके साथ थी। उनके पास तो एयरक्राफ्ट कैरियर भी नहीं है, हमारे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसमें से एक उस समय तैनात था वहां पे पोरबंदर के पास, और ये एयरक्राफ्ट कैरियर में 30 फाइटर जहाज एक साथ रह सकते हैं। यानी कि हमारी नेवी चाहती तो इनके पोर्ट्स को चोक कर सकती थी, कराची को खत्म कर सकती थी और बिल्कुल तबाही मचा सकती थी, लेकिन वो वेट कर रही थी नॉर्ड के लिए कि अभी
टाइम है तुम्हारा। इशारा आएगा और इधर काम तमाम हो जाएगा गौरव सर। लेकिन अब पाकिस्तान सोच रहा होगा कि कहां से घुसेंगे। ये पानी में पहरेदार बैठे हैं, बॉर्डर पर तो ऐसी हालत है कि घुसते ही उनको मार दिया जा रहा है। अभी उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की थी जी। तो मतलब ये तो पगला ही रहे होंगे पाकिस्तान में। भाई मुझे ये सिर्फ ये रिक्वेस्ट है शहबाज शरीफ जी से कि साहब एक काम करिए आप, अब फील्ड मार्शल के ऊपर भी कोई होता है तो उसकी भी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जब भी ये हारते हैं एक प्रमोशन करते हैं। अब अगर आपने कुछ करने की कोशिश करी इस वक्त तो मुझे ऐसा लगता है कि नेवी वाले बैठे हुए हैं, खार खाए हुए बैठे हैं कि एयरफोर्स को चांस मिल गया, आर्मी को चांस मिल गया। और मैं एक और आपको बात बता दूं ऑन अ वेरी सीरियस नोट जी, पाकिस्तान आर्मी जो है वो इंडियन आर्मी से लड़े, ये सब में कन्वेंशनल जो हमारी एसिमेट्री है बहुत ज्यादा है आर्मी की, एयरफोर्स की, लेकिन जितनी ज्यादा नेवी की है ना, नेवी की ओवरवेलमिंग सुपीरियरिटी है। मतलब इट इज नॉट जस्ट कि कि नंबर ऑफ वेसल्स, पर जैसे सर ने बहुत बढ़िया बात बोली, हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, स्टेल्थ हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं। पाकिस्तान हैज नथिंग लाइक व्हाट द इंडियन नेवी हैज। अगर इंडियन नेवी, आपको पता होगा 1971 में इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट जला दिया था,